हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केम थर्ड एजुकेशन पर। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के एमएसटी सीईटी के क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम लोग को देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में, जिसमें आज का आपका 77 नंबर यानी कि आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि CCl बॉन्ड इज स्ट्रांगर देन Ci बॉन्ड, यानी कि कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता है इन कंपेरिजन टू द कार्बन और आयोडीन के बीच में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तब इसके बीच में यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में CCl बॉन्ड इज मोर आयोनिक देन Ci बॉन्ड। CCl बॉन्ड इज मोर कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर CCl बॉन्ड इज मोर कोवेलेंट देन आयोनिक बॉन्ड। CCl बॉन्ड इज बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर देन CCl बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर देन Ci बॉन्ड। तब इस केस में से आप लोग अगर आप लोग देखें तब आपको पता चलेगा कि जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है ना, यह ज्यादा आयोनिक बॉन्ड होता है, जिसके चलते कि ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग बॉन्ड हो जाता है ना। इसके कारण से कार्बन क्लोरीन आपका आयनिक बॉन्ड होने के कारण Ci बॉन्ड से ज्यादा ही स्ट्रांग होता है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तब देखेंगे अगर आप लोग तो चारों ऑप्शन में ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्यूटिल ब्रोमाइड और ब्यूटिल ब्रोमाइड दिया गया है, और बस आगे की चीजें चेंजिंग है। तब यदि हम लोग इस हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शन के बारे में बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर जो लीनियर चेन होता है ना, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर लीनियर चेन है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है ना। और जब उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा लीनियर चेन है। तब हम लोग सभी को बना करके देखते हैं। ये वाला हम यहाँ पर बनाता हूँ, कार्बन और ब्रोमीन ये है, और एक टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड दिया था CCC, है ना। आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड है, तब इस केस में हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इसके केस में हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर Br और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3। सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, तब कार्बन 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 की लीनियर चेन होगा और यहाँ पर Br लगा देंगे, है ना। नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड के केस में हर एक चीज एक चैन में रहेगा, लीनियर चैन प्राप्त होगा, जिसके चलते कि नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा इन चारों में से, है ना। अगर हम इसमें से बात करें तो नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का, फिर टर्सरी आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड का, और सबसे लास्ट में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का, है ना। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन 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 क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड कितनी होगी, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितना होगा क्लोरोबेंजीन में। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बन है आपका सेकेंड पीरियड का और क्लोरीन है आपका थर्ड पीरियड का, तब इस केस में क्लोरीन की साइज बड़ी हो जाती है, जिसके चलते कि इसकी बॉन्ड लेंथ तो बढ़ जाती है ना। लेकिन बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ साथ यह बेंजीन रिंग में क्या करता है, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस m इफेक्ट से देता है रिंग के अंदर, जिसके चलते कि इसके अंदर इस प्रकार का डीलोकलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका बॉन्ड लेंथ होता तो ज्यादा है, लेकिन फिर बाद में डीलोकलाइजेशन के चलते थोड़ा सा कम हो जाता है, और जो इसकी एक्चुअल बॉन्ड लेंथ आती है क्लोरोबेंजीन का कार्बन क्लोरीन के बीच में वो आती है 1.70 एंगस्ट्रॉम। इस चीज को अगर आपको याद कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये चीज आपको थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है, पॉइंट है ना। अगला देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट एल्किल हाइलाइड हैविंग सेम एल्किल ग्रुप डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। इस केस में बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तब देखिए R का मतलब होता है कार्बन, तो सभी में R R R R दिया है ना। तब इस केस में सभी में कार्बन की संख्या क्या है, सेम है, और जब कार्बन की संख्या सेम है तब अब हम किसके आधार पर देखेंगे, तब हम देखेंगे आपका हाइड्रोजन के आधार पर, है ना। हाइड्रोजन के आधार पर देखेंगे किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास बढ़ता है तब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट उस केस में क्या हो जाती है, बढ़ती है। तब अगर हम लोग आयोडीन में, ब्रोमीन में,
क्लोरीन में और फ्लोरीन में एल्किल ग्रुप से अगर अटैच हो तो इसके बीच में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बारे में बात करें तो एल्किल आयोडाइड की सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड और लास्ट में एल्किल फ्लोराइड का होता है ना। तब 80 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दिया है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट CX बॉन्ड लेंथ, किसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ होगा। तो ये चीज अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया। अगर हम फिर से बात करें तो यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे CH3F में तो कार्बन और फ्लोरीन में आपका 2p बॉन्ड लेंथ होगा, कार्बन और क्लोरीन में आपका 2p और 3p बॉन्ड लेंथ होगा, है ना, 2p 3p बॉन्ड लेंथ होगा। कार्बन और ब्रोमीन में आपका अगर आप देखें तो 2p और 4p का बॉन्ड लेंथ होगा। कार्बन और आयोडीन में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका 2p और 5p का बॉन्ड लेंथ होगा। तब इस आधार पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम पाएंगे कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड छोटा होता है इन कंपेरिजन टू द कार्बन और क्लोरीन, और इन कंपेरिजन टू द कार्बन और ब्रोमीन, और लास्ट में आपका कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा बड़ा होगा। इतना बड़ा होता नहीं है, मैंने बस समझने के लिए बताया है ना। तब इस केस में कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। अच्छा एक सेकेंड, क्या पूछ रहा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है ना। अब देखिए ये बॉन्ड लेंथ कार्बन आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा, और हम सभी लोग जानते हैं क्या बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ के, है ना। तब इस केस में जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वह उसका सबसे ज्यादा होगा जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तब इस केस में अगर हम लोग देखें तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी है? कार्बन फ्लोरीन की। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? कार्बन फ्लोरीन की, यानी कि मेथिल फ्लोराइड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और मेथिल आयोडाइड की सबसे कम, फिर मेथिल ब्रोमाइड, फिर मेथिल क्लोराइड। अगर इसके बीच में मैं आर्डर के बारे में बात करूं तो हम इस प्रकार से इसका आर्डर बना सकते हैं, है ना। ये इसका आर्डर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हाइलाइड विद अमोनिया। अमोनिया के साथ इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो हम सभी लोग को पता है क्या, देखिए इसी क्वेश्चन से हो जाएगा। रिएक्टिविटी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, है ना। तब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन हर जगह है, जब 2 इलेक्ट्रॉन हर जगह है तब उसको बांधे रखने की जो क्षमता होगी जो कार्बन फ्लोरीन में ज्यादा होगी, क्योंकि नजदीक नजदीक है, यहाँ पर दूर दूर हो गए, यहाँ पर और ज्यादा दूर, यहाँ पर और ज्यादा दूर। इसलिए जब रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तब रिएक्टिविटी में कार्बन आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर कार्बन ब्रोमीन की, फिर कार्बन क्लोरीन की, और इसके बाद आता है कार्बन फ्लोरीन की, है ना। ये हो जाएगा आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तब इस केस में अगर हम लोग देखें तो RBI, RBr, RCl 82 का ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आता है RF जो कि बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता है ना। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। इस केस में किसकी बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगी? देखिए मेथेन, मेथेन, मेथेन और मेथेन, सब जगह मेथेन दिया है, यानी कि चेंजिंग कहाँ आ रहा है? चेंजिंग आ रहा है आपका हाइड्रोजन के पास। तो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि अगर एल्किल ग्रुप समान होगा तब उस केस में हाइड्रोजन के आधार पर हम लोग रिएक्टिविटी को डिसाइड करेंगे कि किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और किसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तब अगर हम लोग देखें तो फ्लोरीन की मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास फ्लोरीन का सबसे कम, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और इसके बाद आता है आयोडीन। तब इस आधार पर फ्लोरोमेथेन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, फिर क्लोरोमेथीन, फिर ब्रोमोमेथीन, और फिर बाद में आता है आयोडोमेथेन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? तो देखिए क्लोरोएथेन मतलब CCCl, 1 क्लोरोब्यूटेन CCCCl, 1 क्लोरोप्रोपेन CCCCl, फिर यहाँ पर CCl, ये हो जाएगा, है ना।
तब इस आधार पर अगर आप लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या सेम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाइड्रोजन सब जगह सेम है, बढ़ कहाँ रहा है, कार्बन बढ़ रहा है, और कार्बन यदि बढ़ेगा तो उसकी मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगी, और जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। कितना प्यारा लग रहा है क्वेश्चन करने में, है ना। तब 1 क्लोरोबिटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन। बॉन्ड लेंथ ऑफ CF, कार्बन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ बताना है इन CH3F, है ना। मेथिल फ्लोराइड में कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ आपको बताना है ना। तब इसके बारे में अगर हम आपको जानकारी दे दें तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में पूछता रहता है ना। अगर हम लोग CH3F में मेथिल फ्लोराइड में कार्बन फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड लेंथ के बारे में चर्चा करें तो ये होता है आपका 139 पिकोमीटर, जो कि सबसे कम है ना। अगर हम लोग कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड के बारे में बात करें तब ये होता है आपका 178 पिकोमीटर, है ना। अगर हम लोग कार्बन ब्रोमीन के बीच का बात करें CH3Br में, मेथिल ब्रोमाइड में, देखिए अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। इसके लिए आप लोग एक बार बस देख लीजिए, कार्बन ब्रोमीन के बीच का अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो ये होता है 193 पिकोमीटर। और लास्ट में अगर हम लोग बात करें कार्बन आयोडाइड के बारे में, कार्बन और आयोडाइड के बीच के बारे में बात करें, मेथिल आयोडाइड में, तो CI के बीच में होता है आपका 214 पिकोमीटर, है ना। तो इस केस में कार्बन फ्लोरीन पूछा था, ये हो जाएगा। क्लियर है ना। इस केस में कौन सा हो जाएगा 139 पिकोमीटर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट, किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। देखिए जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, आपके सामने दिख रहा होगा। मॉलिक्यूलर मास सबसे पहला फैक्टर होता है ना। तो किसमें कार्बन संख्या ज्यादा है, तो A वाले में ज्यादा है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी, है ना। अब देखिए फिर से, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन इन मेथाइल ब्रोमाइड, मेथाइल ब्रोमाइड में कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है। तो इस हिसाब से देखें, अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, कार्बन ब्रोमीन के बीच में 193 पिकोमीटर, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब कि बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगती है, इसके बारे में बात हो रही है अब, है ना। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन फ्लोरीन कितना होगा। तब इस केस में आपको ध्यान में रखना होगा, अब इसको याद करने जाओ तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और ब्रोमीन, कार्बन और आयोडीन के बीच में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ होती है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यही चारों ऑप्शन में से कोई होगा। इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन है वो आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको तो याद ही नहीं है ना। बॉन्ड लेंथ कौन याद करता है, कोई नहीं याद करता है ना। तो इसमें से चारों में से आपको याद करना होगा, क्योंकि हमको पता है जब बॉन्ड छोटी होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तब CF बॉन्ड सबसे छोटा, फिर CCl, फिर CBr, फिर CI। तब इसके आधार पर हम इसको अरेंज भी कर सकते हैं अपने मन से ही, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। कैसे, देखिए 452 हो जाएगा कार्बन फ्लोरीन का, है ना, जो कि बी वाला ऑप्शन है। कार्बन क्लोरीन का कितना हो जाएगा, तब अब बचे हुए 3 में से देखिए सबसे ज्यादा किसका है, क्लोरीन का, मतलब 351 सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कार्बन क्लोरीन का 351, बहुत ही इजी तरीके से। कार्बन ब्रोमीन का हो जाएगा 293, ना 293 हो जाएगा। और उसी हिसाब से देखें तो कार्बन आयोडाइड का हो जाएगा 234 किलोजूल पर मोल, इसका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड के आधार पर, एल्किल हाइलाइड के बेस पर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, इसके बारे में बताना है। देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइड्रोजन ना, जब साइज हाइड्रोजन का बढ़ेगा तब बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, है ना। तो ये पूरा ऑप्शन उल्टा हो जाएगा। एडिशन ऑफ HX टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, हाँ। प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट, हाँ ये वाला सही है। जब हम C डबल बॉन्ड C के ऊपर अगर हम अटैच कराएं HX को इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तब उस केस में ये कहा जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट। और इस केस में हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे
हाइड्रोजन की संख्या कहाँ जाता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, है ना। तब ये हो जाता है आपका CH3 CH2 और यहाँ होता है X हो जाता है और यहाँ पर हो जाता है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पहले से था, ठीक है। तो इस केस में इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। अगला क्वेश्चन दिया, अगला ऑप्शन दिया एल्किल हाइलाइड आर आल्सो कॉल्ड हाइलोएरिन्स ना। RX को हम लोग बोलते हैं एल्किल हाइलाइड और ARX को बोलते हैं हाइलोएरिन्स, है ना। थायोनिल क्लोराइड इज अनेबल टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एल्किल क्लोराइड, गलत। यही तो सबसे अच्छे से करता है भाई, क्या दिया है, ROH को अगर हम लोग रिएक्शन करा दे SO2Cl के, सॉरी SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दे, तब इस केस में ये बनता है RCl और ये बनता है HCl और ये बनता है SO2, है ना। तो इस केस में ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि एल्किल हाइलाइड जो है ना एसेंट रिएक्शन दिखाता है। तो कैसे एसेंट रिएक्शन दिखाता है, एसेंट रिएक्शन मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। कैसे होता है, तो इसके में अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा हम यहाँ पर ब्रीफ में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग को एक मॉलिक्यूल दिया है RX, इसके ऊपर अगर हमें रिएक्शन कराना है न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हाइड्रोजन को हटाता है और खुद आकर के बैठ जाता है, ठीक है। X माइनस बाहर निकल जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पर माइनस। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं SN रिएक्शन, SN रिएक्शन। सिंपल भाषा में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ये हटा रहा है हाइड्रोजन को, हटा करके बैठ जा रहा है। कोई आए आपको हटाए, आपकी कुर्सी पर बैठ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको सब्स्टिट्यूट किया गया है, आपको भगाया गया है कि भागो भागो भागो, ये मेरा कुर्सी है, मैं बैठूंगा, है ना। तो इसी आधार पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हो रहा है तो हमको देखना पड़ता है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड की प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है ना। तो इसको देखने के लिए हमें यह समझना होगा कि यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन पर होता है पार्शियली माइनस चार्ज और कार्बन पर होता है पार्शियली प्लस चार्ज, तभी तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है। अब ये कार्बन पर है प्लस चार्ज, तब अगर यहाँ पर आता है न्यूक्लियोफाइल, तब ये अटैक करता है यहाँ पर और अटैक करके बनाता है CNU और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बनता है। अच्छा, अब एक और कंडीशन, यहाँ पर हाइड्रोजन कौन सा है यह मायने रखती है, हाइड्रोजन कौन सा है यह मायने रखती है। कैसे मायने रखती है वो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा हाइड्रोजन है, न्यूक्लियोफाइल को आना है, किसके ऊपर सबसे पहले अटैक करेगा, तो जो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो उसके ऊपर अटैक पहले नहीं होगा, उसके ऊपर अटैक करेगा तो बनेगा प्रोडक्ट, लेकिन बहुत धीरे बनेगा। ये वाला जो है कि स्लो स्पीड में होगा, है ना, वेरी स्लो होगा। फिर इसके ऊपर अगर अटैक होगा हाइड्रोजन का, तब यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, तो ये जो है कि स्लो होगा लेकिन फिर भी मॉडरेट में होगा, है ना, तेज होगा, वेरी स्लो तो सही होगा। अब इसके ऊपर कार्बन ब्रोमीन के ऊपर अटैक कराए, तब यहाँ पर जो है कि फास्ट होता है, ये क्या होता है, फास्ट होता है। और लास्ट में अगर हम अटैक करा दें कार्बन न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर, तब ये होता है आपका वेरी फास्ट रिएक्शन, है ना। अब यहाँ से आयोडीन बहुत तेजी से निकलता है, यानी कि हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि कौन सा हाइड्रोजन है। इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है उस केस में आपका डिपेंड करता है कि कौन सा हाइड्रोजन है। इस आधार पर हम देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आर्डर, एसएन रिएक्शन आर्डर अगर हम लोग देखें, इसके अंदर अगर हमको देखना है हाइलो एल्केन में, है ना, हाइलो एल्केन में अगर हम इसका आर्डर देखें तो हमें पता चलेगा कि CI में सबसे तेजी से होता है, फिर CBr, फिर CF, फिर CCl, फिर होता है CF, है ना। ये आपका आर्डर होता है, समझ गए। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलो एल्केन के ऊपर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब इसमें जो एसेंट रिएक्शन है यह दो प्रकार का होता है, सॉरी एसेंट रिएक्शन आपका दो प्रकार का होता है, मिटाते हैं पहले।
कौन कौन सा होता है इसके बारे में देखते हैं। एसएन रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? फिलहाल के लिए, मतलब अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं, इसके लिए SN1 और SN2 यह 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। अगर इसमें हम लोग देखें तो SN1 रिएक्शन में रिएक्शन का जो आर्डर होता है वह होता है, रिएक्शन का जो आर्डर होगा वह फर्स्ट आर्डर का रिएक्शन होता है, और इसमें जो आर्डर होता है वो आपका सेकेंड आर्डर का रिएक्शन होता है। इस केस में जो स्टेप होता है, रिएक्शन का जो स्टेप होता है वह होता है आपका 2 स्टेप, और इसमें जो स्टेप होता है वह आपका होता है 1 स्टेप, है ना। इस केस में जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वह होता है आपका कार्बोकैटायन, और जब कार्बोकैटायन रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनता है तब हम लोग उसकी क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही वाला इस पर बनेगा। और इस केस में हम लोग देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट में बनता है आपका ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट, जिसके चलते कि इसके केस में जो रिएक्शन का आर्डर होता है, एल्किल हाइलाइड का जो आर्डर होता है वह 3 डिग्री, मतलब जो डिग्री होता है वो 3 डिग्री के ऊपर सबसे तेजी से रिएक्शन होता है, फिर 2 डिग्री पर, फिर 1 डिग्री पर, फिर मेथिल क्लोराइड पर, मेथिल हाइलाइड पर सबसे धीरे रिएक्शन होगा। इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। इस केस में मेथिल हाइलाइड के ऊपर सबसे तेजी से, फिर 1 डिग्री के ऊपर, फिर 2 डिग्री के ऊपर, और लास्ट में होता है 3 डिग्री के ऊपर, है ना। ये आपका आर्डर देखने को मिलता है। इस केस में हम लोग बल्कि मॉलिक्यूल जो है, बल्कि मॉलिक्यूल SN1 पाथ से जाना पसंद करता है, और इस केस में स्मॉल मॉलिक्यूल जो होता है वह SN2 से होकर के जाना पसंद करता है। ये इसका सिंपल तरीका था। इस केस में जो है कि आपका बस इतना ही है ना, 1-2 टॉपिक अगर हो सके तो भूल रहा हो तो ये चीज आपका डिफरेंस है। हाँ, एक टॉपिक भूल रहा है ना। इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है, इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा प्रोडक्ट बनता है वह होता है रिटेंशन, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, दोनों प्रोडक्ट बनता है ना, 2 प्रोडक्ट बनता है। और इस केस में यानी कि SN2 के केस में आपका जो प्रोडक्ट बनता है वह हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। मतलब इस केस में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें इसके ऊपर कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पर लगा है हाइड्रोजन, है ना। अब इसके ऊपर अटैक कर दे कोई न्यूक्लियोफाइल, है ना, कोई न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तब उस केस में ये यहाँ जाएगा, ये निकलेगा बाहर, तब बनेगा ये क्या, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनेगा। और वो कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है ना। और जब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा तब इस केस में क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, और जब ज़्यादा स्टेबल होगा और इस केस में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2, जिसके चलते कि हो जाता है प्लेनर। और जब ये प्लेनर हो जाएगा तब अब ये हो जाता है स्टेप 2 में, स्टेप 1 में ये बनता है। अब स्टेप 2 में क्या होता है कि अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हम मान लो कि हम इसको प्लेन में बनाए हैं, तब न्यूक्लियोफाइल आपका एबव द प्लेन से और बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। और जब एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, मतलब कि पहली बार उधर से जिधर हाइड्रोजन था, मतलब जिधर यहाँ पर हाइड्रोजन था उधर से अटैक किया, और दूसरी बार उधर से जिधर हाइड्रोजन नहीं था। जो स्टेप 1 होता है, जो ये स्टेप 1 है यह आपका स्लो प्रोसेस है ना। और जो स्टेप 2 होता है वो होता है आपका फास्ट प्रोसेस, है ना। इस केस में होता है फास्ट प्रोसेस। देखिए इस केस में न्यूक्लियोफाइल तो आता है लेकिन ये अटैक ही नहीं कर पाता है ना, ये अटैक ही नहीं कर पाता, हम बस अपने आप ये जो है ब्रेक होता है, तो इसलिए हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। अभी फिलहाल में ये नहीं लिखेंगे। तब इस केस में दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और जब अटैक करेगा तो ये 2 प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, कार्बन और यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, है ना। एक में लगता है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, मतलब जिधर हाइड्रोजन था, जिधर हाइड्रोजन था उधर हमने लगा दिया न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे में आपका लगता है उसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर लगता है न्यूक्लियोफाइल, है ना। इस प्रकार का प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त होता है, इसमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है।
तो ये जो है ना, ये कहलाता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब जिधर हाइड्रोजन था उधर ही न्यूक्लियोफाइल लग गया। और इसमें बनता है इन्वर्जन, मतलब कि जिधर हाइड्रोजन था उसके अपोजिट साइड में आपका प्रोडक्ट बन गया, है ना। अब इस केस में जो रिएक्शन का रेट है वह दो बातों पर निर्भर करती है। रिएक्शन का रेट आप सभी लोग को पता होगा, हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है। तो स्लो स्टेप पर अगर हम लोग देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हाइलाइड के ऊपर, आर एक्स के ऊपर हो जाता है ना। तब आर इक्वल टू हो जाता है के आर एक्स। अब आर एक्स का एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है, इसलिए इस केस में रिएक्शन का आर्डर क्या हो जाएगा, रिएक्शन का आर्डर हो जाएगा 1। समझ पा रहे हैं ना, इस केस में ये हो जाएगा आपका रिएक्शन का आर्डर। समझ पा रहे हैं। और स्टेप कितने हुए हैं, स्टेप 2 हुए हैं। आपको देखना, आपने देखा होगा, ये था आपका स्टेप 1, अब इधर है आपका स्टेप 2, यह है आपका स्टेप 2 रिएक्शन। क्लियर है। अब नेक्स्ट केस में देखते हैं आप लोग SN2 रिएक्शन कैसे होता है। देखो SN2 रिएक्शन के लिए हमेशा हम लाइटर, मतलब हमेशा हम छोटी वाली एल्किल हाइलाइड को लेते हैं। मान लो कि हमने CH3X के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया, उस केस में जो है कि पहले स्टेप में स्लो स्टेप होता है, वेरी वेरी स्लो स्टेप होता है। और यहाँ पर जो है ना कि ये इसका हमेशा अपोजिट साइड से ही अटैक करेगा, और जब अटैक करता है तो बीच में बनता है ट्रांजिशन स्टेट। ये कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन। अब अगले केस में जो है कि हाइड्रोजन यहाँ से धीरे 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 बाहर निकलता है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर धीरे धीरे अटैच होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे अटैच होता है। इस केस को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इस केस में आपका ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब अगला स्टेप जो है कि फास्ट स्टेप होगा। फास्ट स्टेप क्यों होगा, क्योंकि अब यहाँ पर कार्बन के 5 बॉन्ड बन चुके हैं, 5 बॉन्ड बन चुके हैं, जो कि वेरी वेरी हार्ड है, जो कि नहीं बनना चाहिए था। तब इस केस में यहाँ से अब इसको हाइड्रोजन को भगाएगा, और हाइड्रोजन भागेगा तब क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा कौन सा, इनवर्जन प्रोडक्ट हो जाएगा, इनवर्जन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से X माइनस बाहर। इस केस में अगर हम लोग देखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो स्लो स्टेप में कौन कौन है, R प्रोपोर्शनल टू CH3X और Nu माइनस, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि R इक्वल टू K CH3X और Nu माइनस, है ना, न्यूक्लियोफाइल। इसके लिए रिएक्शन का आर्डर 1, इसके लिए भी रिएक्शन का आर्डर 1। तब आर्डर क्या हो जाएगा इस केस में रिएक्शन का आर्डर हो जाएगा 2, है ना। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगा। अच्छा, ऊपर वाले केस में मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, इस केस में एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है ना, एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है, तो इसके लिए भी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएगा। ये था आपका इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन SN1 और SN2 रिएक्शन का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इन CH3X। इसमें करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, तभी हमने ऊपर देखा आयोडीन का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। विच आर द फॉलोइंग लिस्ट रिएक्टिव टू SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के प्रति सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, तभी हमने देखा कि SN1 रिएक्शन के लिए क्या होता है ऑर्डर, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर होता है मेथिल क्लोराइड, है ना, मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल और एथिल दोनों दिए होंगे, तब उसमें से कौन होगा, मेथिल होगा। ये तो बड़ा हो जाएगा ना, है ना, क्योंकि ये बड़ा है, तब ये प्लस आई इफेक्ट से कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा। तो इस केस में 91 का क्या हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हाइलाइड विथ अमोनिया। ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा RI, फिर RBr, फिर RCl, है ना। व्हाट इज द रिलेटिव रेट ऑफ SN2 रिएक्शन फॉर, इसके लिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन है भाई, 3 डिग्री कार्बन है ना, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड है। तो जब ये 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड है तो 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड तो रिएक्शन ही नहीं करता है ना। तब इस केस में जो इसका रिलेटिव रेट होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए बहुत 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 ज्यादा कम होगा। ये कौन सा हो जाएगा, ए वाला। इसके केस में तो नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे,
ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स जो पढ़े होंगे वो इसको समझ पा रहे होंगे, हमारी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। अब अगला रिएक्शन दिया है प्रोपीन है ना, रिएक्शन कर रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट बी कौन सा होगा। देखिए CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर हमें रिएक्शन कराना है HCl का, तब ये क्या बनेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है, तब और क्लोरीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन संख्या कम है, तब ये बनेगा CH3CH। इस कार्बन पर लग जाएगा क्लोरीन और इस कार्बन पर लग जाएगा हाइड्रोजन। अब इसके ऊपर रिएक्शन होगा, ये बन गया आपका A है ना। अब इसके ऊपर रिएक्शन होगा आपका KOH का। KOH कैसा है, ध्यान में रखेंगे, एक्वस है, मतलब कि वाटर में डिजॉल्व किया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, इसको हीट कर रहे हैं। तब यहाँ से क्लोरीन हटेगा और OH लगेगा, तब ये क्या बनेगा CH3CHOH फिर CH3 है ना, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये बन जाएगा है ना, सॉरी प्रोपेन 2R इसका नाम हो जाएगा ना, ये वाला इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 95 का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ए और बी को हमें पहचानना है कि कौन है ए और बी। देखिए एथीन के ऊपर रिएक्शन होता है ब्रोमो एथेन का, ठीक है, सॉरी ये ए है ना, तो ब्रोमो एथेन बनता है और इसके ऊपर फिर से बन जाता है एथिल प्रोपेनोएट। देखिए कैसे होता है, तो क्या चीज का रिएक्शन होगा, तो ये बनेगा HBr Br2 से नहीं बनता है, तो पहले तो ये दोनों ऑप्शन कर जाएंगे और क्या बनाना है एथिल प्रोपेनोएट। एथिल प्रोपेनोएट का मतलब 3 कार्बन होना चाहिए, यानी कि ये भी नहीं होगा, कौन होगा, ये वाला सी वाला ऑप्शन होगा। देखिए कैसे, एथीन के ऊपर अगर हम रिएक्शन करा दें HBr का, तब एक जगह लगेगा CH3 और एक जगह लगेगा CH2 और Br है ना। अब इसके ऊपर रिएक्शन करा देते हैं C2H5 COOAg है ना, Ag के साथ, तब इस केस में Ag और Br, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, क्यों नहीं मिट रहा, अरे इस केस में अगर हम लोग देखें तो COOAg हो जाएगा है ना, तब Ag और Br मिल करके बाहर निकलेगा AgBr है ना, और ये फिर क्या बन जाएगा CH3 CH2 फिर O C डबल बॉन्ड O और हो जाएगा C2H5 एथिल एथेनोएट। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एथिल एथेनोएट, सॉरी एथिल प्रोपेनोएट, 3 कार्बन ना, एथिल प्रोपेनोएट इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर लिखा भी है, आप लोग देख सकते हैं एथिल प्रोपेनोएट, ये चीज बनता है। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी के बारे में हमें बताना है। ब्यूट 1 इनके ऊपर रिएक्शन होता है HBr का, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, मतलब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, फिर इसके ऊपर AgCl का रिएक्शन होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। क्या चीज था यहाँ पर, था आपका क्या था भाई, ब्यूट 1 इन था, CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2 है। इसके ऊपर अगर हम रिएक्शन करा दें HBr का पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन संख्या कम है, यानी कि इस पर हाइड्रोजन लग जाएगा, और जहां हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है वहां पर लग जाएगा ब्रोमीन। कैसे रिएक्शन होता है, कैसा मैकेनिज्म होता है, अगर इसको आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम वहां पर आपको नया वीडियो आपको इसके लिए बना करके भेज देंगे है ना। ये बनता है तुम्हारा पेरोक्साइड के द्वारा प्रोडक्ट। अब इसके ऊपर रिएक्शन होता है किसका, सिल्वर साइनाइड का, AgC ट्रिपल बॉन्ड N। अब अगर यहाँ पर होता, मान लो अगर यहाँ पर होता पोटेशियम साइनाइड, तब इस केस में पोटेशियम पर होता है प्लस और साइनाइड पर होता है माइनस, और इस केस में जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो साइनाइड माइनस यहाँ पर अटैक करता है, Cn माइनस अटैक करता है, और ये बनता है तुम्हारा CH3 CH2 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 और लास्ट में लगता है Cl। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको बनेगा CH3 CH2 CH2 फिर CH2, और इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, फिर यहाँ से Br बाहर निकलेगा, तो Ag और Br बाहर निकलेगा, N यानी कि नाइट्रोजन इससे अटैच होगा और ये बनेगा NC प्रोडक्ट बन जाएगा है ना। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको है ना, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ब्यूटिल आइसोसाइनाइड, या फिर क्या दिया है नॉर्मल ब्यूटिल साइनाइड, नॉर्मल ब्यूटिल आइसोसाइनाइड, ये वाला आपका
प्रोडक्ट हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस केस में कंपाउंड ए क्या होगा, ब्यूट-1 होगा, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। देखो ब्यूट-1 के ऊपर HBr सोडियम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका 1 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा। 1 ब्रोमोब्यूटेन पर AgCN का रिएक्शन करा देंगे तो बन जाएगा ब्यूटिल आइसोसाइनाइड, है ना। वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन फीचर ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का क्या फीचर है? क्या ये सिंगल स्टेट में होता है? नहीं, अभी हमने देखा 2 स्टेट में होता है। ओनली बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं, फ्रंट और बैक दोनों से अटैक करता है, इसलिए ये रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है। अगला केस दिया है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्लेनर कार्बोकैटायन। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है। ट्रांजिशन स्टेट कंटेन ना, ये भी नहीं। ये तीनों जो है ना, ये जो तीनों दिए SN2 की पहचान है, ये वाला SN1 की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following compounds has lowest reactivity towards nucleophilic substitution reaction involve the carbon chlorine bond। कार्बन क्लोरीन बांड के बीच में किसमें सबसे लोवेस्ट रिएक्टिविटी होगा, सबसे कम रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, है ना। तो देखो 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। इस केस में कौन सा होता है? इस केस में अगर आप लोग देखेंगे तो इस केस में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सी वाला ऑप्शन होगा तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए 2,4 डाइनाइट्रो पैरा नाइट्रो, ये है आपका क्लोरीन, 2 पर NO2 और यहां पर भी 4 पर NO2। अगले केस में आपका है यहां पर क्लोरीन, यहां पर चौथे पर NO2। फिर दिया है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, Cl, यहां पर NO2, यहां पर NO2 और यहां पर NO2, यानी कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। लास्ट में दिया है क्लोरोबेंजीन, मतलब जहां पर दिया हो देख लेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन। तब इस केस में अगर हम लोग देखें ना तो ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं, मतलब नाइट्रो ग्रुप जो है, यह -m इफेक्ट से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। और जब -m इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और ये लोन पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जब ये दे रहा है, ये खींच रहा है, इस केस में इसमें सिंगल बॉन्ड की परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी और सिंगल बॉन्ड पर ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इस केस में भी ये -m से खींचेगा, है ना। और जब -m से खींचेगा तो इस केस में सिंगल बॉन्ड की परसेंटेज भी ज्यादा होगी। इसमें 3 लोग मिलकर खींच रहे हैं ना, तो इसमें और ज्यादा सिंगल बॉन्ड होगा, और जब और ज्यादा सिंगल बॉन्ड होगा तब इस केस में यहाँ पर आपका सबसे तेजी से SN1 रिएक्शन होगा इसमें, है ना। लेकिन इस केस में क्या है कि इस केस में कोई भी ग्रुप ही नहीं लगा है, तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, तब इसके ऊपर SN1 रिएक्शन यानी कि SN रिएक्शन बहुत ही बैड होगा, वेरी बैड SN रिएक्शन होगा। या फिर दूसरी भाषा में कहें कि नहीं ये होगा। सिर्फ इसमें एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है डो प्रोसेस, है ना। क्या नाम है उसका? डो प्रोसेस। उस केस में क्या होता है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और लगभग 300 ATM प्रेशर पर भी, है ना। प्रेशर का थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर हो सकता है, तब ये बनता है तुम्हारा सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। O-Na+ बनता है। अब इसके ऊपर रिएक्शन होता है H2O का, और जब H2O का अटैक होता है तब ये फिर बन जाता है आपका फिनॉल, है ना। जब H2O के साथ अटैच होता है तब ये बनता है आपका फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से H मतलब कि यहाँ से सब चीजें बाहर निकल जाती है, NaOH HCl जो बचा है वो सब बाहर निकल जाता है। तब अगर हम इसके अंदर रिएक्टिविटी के बारे में बात करें, रिएक्टिविटी के ऑर्डर के बारे में बात करें, तो हम लोग देख सकते हैं, अगर हम मानते हैं इसको A, इसको B, इसको C और इसको D, सबसे तेज रिएक्टिव होगा SN1 के प्रति। SN1 के लिए रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा, SN रिएक्शन के लिए ऑर्डर हो जाएगा इस केस में C का सबसे ज्यादा, फिर A का, फिर B का, फिर लास्ट में रिएक्शन होगा D का, है ना। SN रिएक्शन सबसे कम उसके ऊपर होता है ना। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन 99 का C वाला ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तब इस केस में देखेंगे 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा होगा। यह है आपका 1 डिग्री, यह है आपका 2 डिग्री, सॉरी ये भी आपका 1 डिग्री है, लेकिन ये आइसोब्यूटिल है, एक सेकंड, ये आपका 2 डिग्री है, ये भी आपका 2 डिग्री ही है, और ये है एक सेकंड, ना 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 ना, ये भी आपका 2 डिग्री है, ये आपका है 3 डिग्री। तो इस केस में इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड ना, 1 डिग्री ही है, 1 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है। कैसे? CCCBr, आयोडीन, आयोडीन है तो I,
और यहाँ पर C, तो ये आइसोब्यूटिल हो जाता है। सेकेंडरी ब्यूटिल C और यहाँ पर I, तो सेकेंडरी ब्यूटिल हो जाता है। टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड का रिएक्टिविटी SN1 के प्रति सबसे ज्यादा होती है, 100 का B हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने आज क्वेश्चन किया, बहुत ज्यादा समय हो गया। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे 101 नंबर का। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।